गाइस कैसे हो सभी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल एक्सपर्ट्स ऑर्बिट में। तो आज हम एक बेसिक सा डिफरेंस जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एटम्स और आयंस के बीच में, कि क्या डिफरेंस होता है एटम्स और आयंस के बीच में। तो आओ मेरी जान शुरू करते हैं एटम्स और आयंस के बीच का डिफरेंस। सो सबसे पहले देखो कि हम एक बेसिक बात तो जानते हैं कि एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है इस यूनिवर्स की, ठीक है। सो इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, ठीक है। एक ये नॉर्मल सी बात तो हम सभी जानते हैं कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट एंटिटी है। हाँ, लेकिन अगर आप 9th-10th में नहीं हो और 11th-12th में हो तो उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉलेस्ट एंटिटी और होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और अगर और फर्दर थोड़ा डिटेल में जाएं तो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है। लेकिन अभी अगर तुम लोग 9th-10th में हो तो उस हिसाब से तुम्हारे लिए बेसिक जो है कि एटम ही स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज आयंस पे। सो आयंस क्या होते हैं? आयंस क्या होते हैं बेसिकली, ये क्या होते हैं, एटम्स कैरिड चार्ज, ठीक है। वो एटम्स जो क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज कैरिड बाय एटम्स। एक्चुअली अगर हमें लिखना है प्रॉपरली, अगर हमें सही चीज लिखनी है, सो दैट इज चार्ज कैरिड बाय एटम्स, ठीक है। कि वो एक पर्टिकुलर चार्ज जब कोई भी एटम कैरी करता है, सो दैट इज नोन एज आयन। ये तो था एक बेसिक वन लाइनर डिफरेंस एटम्स और आयंस के बीच। तो क्या बस इतना ही इस वीडियो में? नहीं, अभी एक और आगे फर्दर स्टार्टिंग करते हैं। सो एटम्स और आयंस में और अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए अब हम थोड़ी और डिटेल में जानते हैं विद एन एग्जाम्पल। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, ठीक है। सोडियम एटॉमिक नंबर सभी जानते हैं कितना होता है, 11। सो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है हमारा, 11। इसका मतलब क्या है कि सोडियम के पास 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन आएंगे। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हम सबको है कि जिसका जितना एटॉमिक नंबर उसके उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स। अब अगर इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका मतलब क्या है कि 2, 8 और 1, ये क्या होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये नहीं आता है तो अभी बताएंगे हम तुमको आगे फर्दर, ठीक है। तो अभी 2, 8, 1 ये क्या हो गया हमारा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान दो, ये जब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, नहीं कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तब तक कहानी क्लियर है कि 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 ही प्रोटॉन हैं। एक दूसरे का चार्ज कैंसिल आउट करेंगे और नेट चार्ज एटम पे कितने के बराबर आता है, 0 के बराबर। खत्म कहानी, एटम समझ में आया। अब आते हैं हम किस पे, आयंस पे। सेम एग्जांपल अगेन Na, ठीक है। Na क्या है, अब अगेन एटॉमिक नंबर वापस से क्या है इसका, 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2, 8 और 1। अब ध्यान दो, आयंस और एटम्स में यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हो जाए, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 है, तो इसको खुद को स्टेबल करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, ठीक है। कि एक कहानी क्या है कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है कि ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है इसे भी डोनेट कर दे और 2 और 8 की फॉर्म में स्टेबल हो जाए। इतना समझ में आया? देख, ये बात ध्यान रखना कि इसे स्टेबल होने के लिए क्या है कि या तो ये क्या कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी से एक्सेप्ट कर ले। और ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल जो 118 एलिमेंट्स की होती है, उस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर इतना बड़ा दानवीर कर्ण कोई नहीं होता जो इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और Na जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है 2 और 8 की फॉर्म में। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ था कि 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन ने दोनों एक दूसरे का चार्ज कैंसिल कर दिया था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हम सब जानते हैं, वो होता है -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, और जो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। तो ये क्या है, प्लस का है और वो क्या है, माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे का चार्ज कैंसिल करके क्या देते थे, 0 एटम्स के अंदर। लेकिन आयंस में ये कहानी नहीं होती। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, तो अब देखो Na के पास क्या हो गया, प्रोटॉन तो 11 ही हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10। 1 दे देने की वजह से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो अब क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन का चार्ज तो कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन 1 प्रोटॉन का चार्ज एज इट इज पेंडिंग रह गया। अब वो एक प्रोटॉन के चार्ज की वजह से ही Na जो होता है वो Na+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दिस विल बी बिकम एन आयन। अब इस वजह से यही सोडियम का जो एटम होता है वो आयन के अंदर कन्वर्ट
कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल क्लियर हुआ, ये पॉजिटिव आयन को लेके था। अब अगर हम इसका एक और एग्जांपल देखें तो वो आता है हमारा Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8 और 7। ठीक है, अब न तो ये इतना बड़ा दानवीर करना है कि यह तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, ये इतना बड़ा देने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छीनने में बिलीव करता है कि सामने वाले का एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही छीनता है तो ये क्या हो गया, 2, 8 और 8 की फॉर्म में हो गया। इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 17। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 ही प्रोटॉन हो गए। लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, जिस वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18, और प्रोटॉन्स अभी भी कितने हैं, 17। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स का तो चार्ज कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन अभी भी जो एक नेट चार्ज रह जाएगा वो कितने का रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। और इसी वजह से जो हमारा Cl है वो हमारा Cl नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसी वजह से उसके पास क्या आता है, -1 का चार्ज आता है। और यही डिफरेंस होता है कि Cl तब तक एटम रहेगा जब तक वो अपनी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट में न तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है न उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो तब तक कोई भी एटम आयन में कन्वर्ट नहीं होता जब तक उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन न तो दिया हो न उसने कोई इलेक्ट्रॉन लिया हो, तब तक वो एटम ही रहता है। लेकिन जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर एटम हो, उसने या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया या फिर उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा या दे देगा, अगर दे देगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर ले लेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। अब सवाल आता है आयंस के 2 टाइप हो गए। ठीक है, कौन से, क्या टाइप हो, कितने टाइप्स हो गए आयंस के, मेजरली 2 टाइप्स हो गए। ठीक है, और वो 2 टाइप्स कौन से हो गए हमारे, एक तो हो गया जब वो नेगेटिव आयंस लेगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा जब वो पॉजिटिव आयंस लेगा। तो जब वो क्या बोलते हैं, जब वो उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उस केस में उसे बोलते हैं कैटायन। ठीक है, तब उसे उस केस में क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और जब वो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे उस केस में क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। सो पॉजिटिव चार्ज पे मतलब पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है क्या, नेगेटिव आयन। तो यही मेजर डिफरेंस होता है किसके बीच में, एटम्स और आयंस के बीच में। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो अगर कुछ नोट करना है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, बाकी बाद में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहो।